गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 18 जनवरी के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। बेसिकली 17 जनवरी के पूरे दिन के करंट अफेयर्स हैं जो हम आज सुबह सुबह यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु हैंडेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू डोनाल्ड ट्रम्प। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। डोनाल्ड ट्रम्प वैसे भी नोबेल पीस प्राइज़ लेने के बहुत शौकीन हैं और उनको इनडायरेक्टली फाइनली मिल गया है नोबेल पीस प्राइज़। मारिया कोरिना मशाडो ने अपना इन्हें दे दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को, और किस आधार पर दिया है? एज एन अनप्रेसिडेंटेड सिम्बॉलिक जेस्चर। अच्छा, इसलिए ज़्यादा ये चीज़ न्यूज़ में है क्योंकि नोबेल इंस्टीट्यूट जो है, जो नोबेल पीस प्राइज़ देता है, वहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे कि जो प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता या फिर रिवोक नहीं किया जा सकता। ट्रम्प ने इस मेडल को फिजिकली एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो एक्ट है पॉलिटिकली सिम्बॉलिक है लेकिन लीगली इनवैलिड है। ठीक है, लीगली ये वैलिड नहीं है। अब नोबेल पीस प्राइज़ जब न्यूज़ में आ ही गया है तो 2025 के प्राइज़ यहाँ पर नोबेल प्राइज़ रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो ये अवार्ड है, मैरी ई ब्रिंकोव, फ्रेड रामस्टेल और शाइमन साकागुची को दिया गया फॉर द डिस्कवरीज रिलेटेड टू पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस्को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया सुसुमो कितागावा को, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ लाज़लो क्रास्नाहॉर्कई को मिला है। ये हंगरी से बिलोंग करते हैं और इन्हें मिला है फॉर अ विजनरी बॉडी ऑफ वर्क दैट अफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट एमिड्स एपोकलिप्टिक टेरर। फिर पीस प्राइज़ हमने देख ही लिया, मारिया कोरिना मशाडो को मिला, वेनेजुएलन है ये। ठीक है, और इन्हें क्यों मिला था? फॉर द एफर्ट्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक राइट्स इन वेनेजुएला एंड अचीव अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप, जो कि इन्होंने अभी ट्रांसफ़र कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को। इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ मिला था 2025 का जॉयल मॉकिर को, फिलिप एगियन को और पीटर हॉफेट को फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो अवार्ड है, हाफ अवार्ड दिया गया है जॉयल मॉकिर को फॉर आइडेंटिफाइंग प्री रिक्विजिट्स फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ वाया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और बाकी का हाफ अवार्ड इन दोनों को मिला है, फिलिप एगियन और पीटर हॉफेट को, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉयेजर 1 इज़ अ स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। वॉयेजर 1 एक स्पेस प्रोब है जिसे लॉन्च किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। 1977 में इसे लॉन्च किया गया था बाय नासा, सेट टू बिकम द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच 1 लाइट डे फ्रॉम अर्थ। 1 लाइट डे क्या होता है? लाइट 24 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं 1 लाइट डे। और ये जो है वॉयेजर 1 फारदेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, मूविंग थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस, एंटर्ड इंटरस्टेलर स्पेस आफ्टर क्रॉसिंग द हीलियोस्फीयर इन अगस्त 2012। और इसके पास्ट मिशन देखे जाएँ तो फ्लाई बाइज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, स्टडीड मून्स, रिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड्स। 1977 में ये लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, अ जायंट 300-year old ब्लैक कोरल वॉज डिस्कवर्ड इन द डीप सी ऑफ विच कंट्री। 300 साल पुराना ब्लैक कोरल, काला कोरल है ये, इसे डिस्कवर किया गया है न्यूजीलैंड में डीप सी से। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। न्यूजीलैंड में जो फ्योर्डलैंड है, यहाँ से जायंट ब्लैक कोरल ये पाया गया है। 300 से 400 साल पुराना है। साइज इसका है 13+ फीट, लार्जेस्ट इन न्यूजीलैंड। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट, स्ट्रेसेस डीप सी कंजर्वेशन। अब कोरल की यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक बातें देख लेते हैं। ये बिलोंग करते हैं नाइडेरिया फाइलम से, लिव्स मोस्टली इन वार्म शैलो ओशियंस मेड अप ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। पॉलिप्स सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग हार्ड स्केलेटन। और जब थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स एक साथ आते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कोरल रीफ्स, हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, जिसे जूजेंथली भी कहते हैं, फॉर फूड एंड कलर। Reefs are called the rainforest of the sea due to rich biodiversity. Next है, which state is home to India's first full stack sovereign artificial intelligence park? ये स्टेट है तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने साइन किया है एग्रीमेंट विद सर्वम एआई टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरेन एआई पार्क। इनिशियली 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। 1,000+ हाई स्किल्ड जॉब इससे क्रिएट होने की संभावना है।
स्ट्रक्चर की बात करें तो डेडिकेटेड एआई डिस्ट्रिक्ट विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सिक्योर डेटा सिस्टम्स एंड एआई रिसर्च लैब्स इसमें होंगी। की फीचर्स क्या हैं? डेटा मॉडल्स एंड कंप्यूटिंग रिमेन विद इन द स्टेट्स ट्रस्ट बाउंड्री। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर एथिक्स, सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी कंट्रोल। और सर्वम एआई जिसके साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका क्या रोल है? एंकर टेक्नोलॉजी स्टैक एंड डेवलप इंडिया लैंग्वेज एआई मॉडल्स। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। ये हैं आर्यन वर्ष ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। 21 साल के हैं, इंडिया के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनसे पहले के ये सारे मेंशन किए गए हैं, जैसे 91st है राहुल वीएस चेन्नई से, 90th है इलम पार्थी एआर चेन्नई से, 89th एस रोहित कृष्णा चेन्नई से, 88th दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से, 87th एआर हरिकृष्णन चेन्नई से, 86th हैं एलआर श्रीहरि तमिलनाडु से और 85th हैं पी श्याम निखिल तमिलनाडु से। नाउ चेस की कुछ ट्रॉफीज़ देखी जाएँ तो ये हैं नायडू ट्रॉफी, खैतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी और लिनियर सिटी ट्रॉफी। चेस में कुछ टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं एक्शन चेस, बैक रैंक, डिस्कवरी, फियानशेटो, अलजेब्राइक नोटेशन, बैक रैंक मेट, डबल अटैक, 5 मिनट और ब्लिट्स, एमेच्योर, बैटरी, डबल्ड पॉन्स और फ्लैग। ये कुछ टर्म्स हैं जो चेस में यूज़ किए जाते हैं। अब कुछ और न्यूज़ देखें जो चेस से रिलेटेड रही हैं अभी 2025 की। तो वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 जुलाई को और 2025 में इसकी थीम थी एवरी मूव काउंट्स। इनियम पनीर सिल्वम वन द 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इन मलेशिया। डी गुकेश ने रिसीव किया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का। मैग्नस कार्लसन ने जीता फर्स्ट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट इन रियाद। अरविंद चिदम्बरम वन 6th स्टीफन अविज्ञान मेमोरियल इन आर्मेनिया। आर प्रज्ञानंद ने जीता फर्स्ट ग्रैंड चेस टूर टाइटल एट सुपरबेट क्लासिक 2025 रोमानिया में। गोवा इंक्लूडेड चेस इन स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया नॉर्वे चेस 2025 में। फिर इंडिया ने होस्ट किया फिडे वर्ल्ड कप 2025। आर प्रज्ञानंद ने डी गुकेश को हराया टू विन टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025। अफगानिस्तान ने चेस को बैन किया था साइटिंग शरिया लॉ कंसर्न्स। मैग्नस कार्लसन ने जीता नॉर्वे चेस 2025 फॉर द 7th टाइम और डी गुकेश इसमें 3rd रहे। डी गुकेश ने टॉप किया सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज विनिंग द रैपिड टाइटल इन जाग्रेब क्रोएशिया। और अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने जीता फिडे ग्रैंड स्विस 2025 इन समरकंद उज्बेकिस्तान। द रोबोट सिस्टम 15 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसे स्वीडन ने डेवलप किया है। साब शोकेस्ड द आरबीएस यानी रोबोट सिस्टम 15 मिसाइल्स कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एलिमेंट्स ऑफ रशियाज S-400। ये साब क्या है? कॉन्टेक्स्ट कई बार नहीं पता होता ना तो समझ में नहीं आता। साब जो है ये स्वीडन की डिफेंस और सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है। इसी के द्वारा रोबोट सिस्टम 15 RBS 15 मिसाइल इसको शोकेस किया गया। RBS 15 की बात करें फायर एंड फॉरगेट एंटी शिप मिसाइल है विद लैंड अटैक कैपेबिलिटी। टाइप देखिए इसका सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। डेवलपर है इसका साब बोफोर्स डायनामिक्स, स्वीडन का की कंपनी है ये। लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 4.35 मीटर और लॉन्च वेट है अप्रॉक्सीमेटली 800 kg। सबसोनिक स्पीड है इसकी मैक 0.9। रेंज देखें लगभग 200 किलोमीटर। वॉरहेड लगभग 200 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव। और सर्वाइवेबिलिटी क्या है? सी स्किमिंग फ्लाइट, इवेसिव मैनूवर्स, लो रडार एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर्स। तो ध्यान रखिएगा ये स्वीडन का है रोबोट सिस्टम 15। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज्ड विच 2 बुक्स एट इंडियाज़ फर्स्ट नमो बुक फेस्ट। ये हैं जैन वी बानो और महात्मा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2 बुक्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में रिलीज़ की गई, ठीक है। और किस ओकेजन पर? तो नमो बुक फेस्ट का इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी जहाँ पर इनको दोनों बुक्स को रिलीज़ किया गया। अब यहाँ पर कुछ बुक्स रिवाइज भी कर लेते हैं। स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी गई है विंग्स ऑफ वेलर। शिव कुमार मोहंका की बुक है अबव एंड बियॉन्ड। डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की बुक है मैंने कैंसर को जीत लिया। जनरल अनिल चौहान ने लिखी है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। मलयालम पोएट एंड लिरिसिस्ट BK हरिनारायणन के द्वारा लिखी गई शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इनके द्वारा लिखी गई सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मीट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। फिर बर्जिस देसाई इनके द्वारा लिखी गई मोदीज मिशन। अंतिम दिन ये बुक का नाम है जिसको लिखा गया है जेरोस्लावास मेलनिकास के द्वारा।
उर्जित पटेल की बुक है द ग्रेट सैंक्शंस हैक, सुदेश धनकर ने लिखी है चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, और शिखर धवन की बुक है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। Who has been appointed as the Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commission? ये हैं श्री प्रवीण वशिष्ठ, इनको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर के रूप में। अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की कमीशन की बात करें तो ये एपिक्स विजिलेंस बॉडी है गवर्नमेंट की, इंश्योर्स इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंट्स करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत, और फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे मिला CVC एक्ट 2003 के तहत। संथानम कमेटी जो गठित की गई थी उसने इसकी अनुशंसा की थी, और ये 2003 में हमने देखा ही स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला और इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। इसके कंपोजिशन की बात करें तो एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो चेयरपर्सन होते हैं, फिर अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इनका टर्म होता है 4 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके CVC के? पहला है सुपरवाइजेस एंड कोऑर्डिनेट्स विजिलेंस मशीनरी अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़, फिर है इंक्वायर्स और ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशंस, जो भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं उनको इंक्वायर करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और PSUs को विजिलेंस मैटर्स पर एडवाइस करता है, एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस ओवर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन करप्शन केसेस। ठीक है, CBI जो है उसके साथ मिलकर भी करप्शन केसेस पर काम करता है ये। रिव्यूज़ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस एंड पेंडेंसी ऑफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट्स टू सीनियर पोस्ट इन CBI एंड डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वाया स्टैट्यूटरी कमिटीज़, और विसल ब्लोअर अथॉरिटी अंडर PIDPI रेजोल्यूशन, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। Which country is reportedly planning an Islamic NATO along with Pakistan and Saudi Arabia? ये है टर्की, ऑप्शन A करेक्ट है। इस्लामिक नाटो इनफॉर्मल टर्म है, कोई ऑफिशियल अलायंस नहीं है अभी तक। इसे एनालिस्ट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है टू डिस्क्राइब अ कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क सिमिलर टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाटो बना हुआ है ना, वो एक कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क है, तो इसी तरह से नाटो की तरह जब एनालिस्ट जो भी हैं वो एनालाइज करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को, तो वहाँ पर ये एक टर्म इनफॉर्मल टर्म है जो यूज़ किया जा रहा है रिसेंट में। और कोर आइडिया क्या है इसके पीछे? एन अटैक ऑन वन मेंबर इज ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल। मतलब एक ग्रुप होता है, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, तो उनके बीच क्या होता है, किसी एक की भी लड़ाई अगर किसी से हुई तो 5 हो जाएंगे उसके साथ में। तो यही होता है कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क, है ना। और नाटो जो है इसी आधार पर बना है कि किसी एक पर भी हमला होगा तो वो सब पर, नाटो के सारे मेंबर पर हमला माना जाएगा और वो सब मिलकर उसका साथ देंगे। और अभी इस्लामिक नाटो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका बेसिस क्या है? स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 2025 में सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। और रिस्पेक्ट के की फीचर्स क्या है? कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, एनहांस्ड मिलिट्री कोऑपरेशन, स्ट्रॉन्गर डिटरेंस, फास्टर जॉइंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़। तो ये सारे जो फीचर्स हैं नाटो में भी पाए जाते हैं, इसलिए एक इनफॉर्मल टर्म यूज़ किया जा रहा है फिलहाल, इस्लामिक नाटो। तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का पैक्ट हो चुका है, और एक और कंट्री है जो इसमें शामिल होने के लिए प्लानिंग कर रही है, वो है टर्की। ऑप्शन A करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है द फिंक रिवर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। फिंक रिवर बिलीव्ड टू बी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम, 300 से 400 मिलियन पुराना है। फ्लोज थ्रू सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? कट्स थ्रू मैकडोनल रेंजेस, प्रूव्स इट प्रीडेट्स एंड माउंटेन्स। मतलब एंटीसेंट रिवर है, रेयर जियोलॉजिकल सर्वाइवर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर दुनिया के कुछ शहर हैं जो कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं, या वो नदियाँ वहाँ से होकर बहती हैं। एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पेरिस जो है सीन रिवर यहाँ से होकर निकलती है। फिर लंदन में देखिए थेम्स रिवर है। कायरो इजिप्ट का जो शहर है यहाँ पर नाइल रिवर है। न्यूयॉर्क सिटी में देखेंगे हडसन रिवर। शंघाई में है यांगसे रिवर। बैंकॉक में चाओ प्राया रिवर। बुडापेस्ट हंगरी में है डेन्यूब रिवर। वियना में डेन्यूब रिवर। रोम इटली में टाइबर रिवर। मॉस्को में मॉस्कवा रिवर। सिडनी में पारामट्टा रिवर। टोक्यो में सुमीदा रिवर। लाहौर में रावी नदी है। वॉशिंगटन DC में पोटोमैक है। फिर बर्लिन में स्प्री एंड हैवेल है। हैम्बर्ग जर्मनी में एल्ब रिवर, और बगदाद इराक में है टिग्रिस नदी।
अब यहाँ पर 17 जनवरी यानी कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन अरावली रेंज। कर्नाटका बैंक ने जीता है द बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स। फिर है टॉबी क्योर्स ने जीता है 2026 टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन फंगल नेटवर्क्स। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स इज ओपनिंग अ न्यू कैंपस इन बेंगलुरु अगस्त 2026 तक। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट सेटअप किया गया इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। MS धोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026। मध्य प्रदेश ने MOU साइन किया है विद डिजिटल इंडिया भाषिनी टू स्ट्रेंथन मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड गवर्नेंस। कर्नाटका ने लॉन्च किया गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। US इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग फ्रीज टू इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2026। अब हम क्या करेंगे, 2025 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उनको वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम होगा 2025 के करंट अफेयर ही आने वाले हैं उसमें, है ना। तो देखते हैं, पहला है BCCI अवॉर्डेड पॉली उमरिगर अवार्ड टू स्मृति मंदाना एंड जसप्रीत बुमराह। शीन लॉन्च्ड इन इंडियन मार्केट विद रिलायंस रिटेल। रांची रथ बंगाल टाइगर्स वन मेंस हॉकी इंडिया लीग। फिर हैं वृद्धिमान साहा रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। नवीन चावला जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी डेथ हो गई रिसेंट में। PM मोदी अटेंडेड महाकुंभ अभिषेकम सेरेमनी इन जकार्ता इंडोनेशिया। लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर इनॉग्रेटेड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। महाराष्ट्र अनाउंस्ड टू ओपन इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। 4 न्यू रामसर वेटलैंड्स एडेड इन इंडिया। ये हैं सक्करकोटई, तीर्थंगल, उधवा लेक और केचेओ पार्ली। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव्ड इन रीवा मध्य प्रदेश। UK बना है पहला देश टू डिक्लेयर AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट अ क्राइम। चंद्रिका टंडन ने जीता है ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम त्रिवेणी। इंडिया ने जीता ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। R प्रज्ञानंद ने D कुकेश को हराया टू विन टाटा स्टील चेस मास्टर्स। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया गया विद थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। शेगो गैले साउथ अफ्रीका के बने हैं फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन मिसेस वर्ल्ड 2025। ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया का एलम बॉर्डर मेडल दिया गया है। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन पेहोवा हरियाणा। चमन अरोड़ा अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर डोगरी बुक एक और अश्वत्थामा। इंडियन आर्मी पार्टनर्ड विद IIT गुवाहाटी फॉर बैम्बू बैंकर्स। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। विच फॉर्मर US प्रेसिडेंट वॉन हिज 3rd Emmy अवार्ड फॉर द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर ओशियंस। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जस्टिन ट्रूडो या फिर जॉर्ज W बुश। आंसर इसका दीजिएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।